दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं जैन धर्म। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंदर अपन ने बौद्ध द्वीप के अंदर पढ़ा था। आज अपन शुरू करेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म शुरू करने से पहले अपन जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि जैन धर्म के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहा जाता है और जैन धर्म वास्तविक रूप से किन्होंने चलाया था। तो सबसे पहले अपना था जैन धर्म के प्रमुख व्यक्ति क्या कहलाते हैं, तो तीर्थंकर कहलाते हैं। क्वेश्चन इसी का रखा है, जैन धर्म के प्रमुख व्यक्ति तीर्थंकर कहलाते हैं। अब तीर्थंकर का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को संसार सागर पार करने का ज्ञान देते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। जो व्यक्ति है अन्य व्यक्तियों को इस संसार भव सागर को पार करने के लिए जो अपना आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं उन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता है। इसके बाद आता अपने जैन धर्म के बारे में अपन को जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा था। अपन के पास ग्रंथ तो मिलते हैं लेकिन अभिलेख कौन सा है इसके बारे के अंदर सबसे पहले अपन को जानकारी कौन देता है, तो ये देता है अपन जानकारी कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख इंपॉर्टेंट है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो कहाँ पर है? उड़ीसा से अपन को मिलता है। ये जैन धर्म के बारे के अंदर जानकारी देने वाला प्राचीनतम ग्रंथ है। अच्छी तरह इसको याद कर लेना। जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ये अगर पूछ ले ये कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से था, तो अपन जब राजवंश पढ़ेंगे तो वहां पर इनका उल्लेख आएगा और वंश होगा वो चेदी वंश। जब अपन पढ़ेंगे चेदी वंश उसके अंदर अपन आएगा कलिंग नरेश खारवेल और इसी का एक कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। उसके बारे में हम सबसे पहले अपन को जैन धर्म के बारे के अंदर पता चलता है। ये था अपने जैन धर्म के छोटा सा एक जिसके अंदर बेसिक जानकारी। फिर आता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, उनके बारे के अंदर और उन कौन कौन से तीर्थंकर हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आज से क्वेश्चन पूछ रखा है, उनको अपन देखते हैं। जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ, जिनका दूसरा नाम है ऋषभ देव। ज्यादातर ऋषभ देव प्रयोग वर्ड लिया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है, तो आदिनाथ या ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने ऋषभ देव जी ने सबसे पहले तपस्या कहाँ पर थी, तो कैलाश पर्वत तपस्या की, कैलाश पर्वत। बाकी तीर्थंकरों ने संपत पर्वत पर तपस्या की जो बंगाल के अंदर है। बाकी जो भी तीर्थंकर हुए बाकी सभी ने अधिकांश तीर्थंकर कहाँ पर तपस्या की वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, संपत पर्वत। बाकियों ने कहां पर की? संपत पर्वत कहां पर है? बंगाल के अंदर। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इन्होंने कैलाश पर्वत तपस्या की, इसलिए इनका क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है। इसके बाद आता है ये प्रथम तीर्थंकर हो गए। एक बार 9वें तीर्थंकर का क्वेश्चन आया था, तो उनका 9वां तीर्थंकर कौन है? तो सुविधिनाथ या इसको दूसरा नाम भी इनको देते हैं पुष्पदंत इनका दूसरा नाम भी दे रखा है। क्वेश्चन इस पर पूछा गया था जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर कौन थे और उनके ऑप्शन में था पुष्पदंत। इसके बाद आता है अपने 23वें तीर्थंकर। जाने से पहले पूछ लेते हैं महावीर जी से पहले कौन से तीर्थंकर थे? 24वें महावीर जी। तो 22-23 ये एक दो आगे पीछे भी पढ़ लेते हैं। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरष्टी नेमी थे। अरष्टी नेमी जो वसुदेव कृष्ण, अपन जब पढ़ेंगे हिस्ट्री उनके अंदर एक आएगा अपन का वंश, उन्हीं वंश में से वसुदेव कृष्ण दक्षिणी भारत के उनके समकालीन बताया जाता है वसुदेव कृष्ण। तो क्वेश्चन यह आ रखा था जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर वसुदेव कृष्ण के समकालीन थे? तो अरष्टी नेमी थे। अरष्टी नेमी ये वसुदेव कृष्ण के समकालीन थे। इसके बाद अपन की बात आती है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे?
पार्श्वनाथ, और 24वें थे तीर्थंकर महावीर, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। महावीर जी को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है ये महावीर जी, और इन्हीं ने जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। 24वें के बाद जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं हुए थे। 24 के अंदर अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जी। तो ये थे अपने जैन धर्म के तीर्थंकर, जो आज तक क्वेश्चन अपने 22वें अष्टनेमी थे, जो वसुदेव कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर जी। ये थे अपने जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए, उनका इतिहास। अब अपन पढ़ते हैं जैन धर्म शुरू कहाँ से होता है। तो वास्तविक रूप से जैन धर्म महावीर स्वामी से ही शुरू होता है। तो अपन अब पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी के जीवन परिचय और उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इनके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। तो अब पढ़ेंगे अपन महावीर जी का जीवन परिचय। तो महावीर जी का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, तो इनके लिए 2 डेटे का प्रयोग किया जाता है। एक तो हुआ 599 BC से 527 BC बताई जाती है, 599 से 527 BC, और एक दूसरी बताई जाती है 540 BC से 468 BC। ये 2 डेटे बताई जाती है। दोनों में आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन दोनों का एक बार पूछ रखा है, इसलिए आपको दोनों याद करना पड़ेगा। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था वैशाली के निकट वजी संघ के कुंड ग्राम में। वैशाली के निकट वजी संघ के कुंड ग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश से बताए जाते हैं। कौन सा वंश? ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश। इसका क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लेना। माता का नाम था इनका त्रिशाला। माता का नाम क्या था? त्रिशाला, जो वैशाली के लिच्छवी वंश है वहां का बताए जाते हैं त्रिशाला इनकी माता। माता किस वंश से संबंधित थी? तो वैशाली के लिच्छवी वंश से संबंधित थी माता इनकी, महावीर जी की। और पिता थे ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश से संबंधित, और पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशाला। इनके बचपन का नाम माना जाता है वर्धमान। इनको बचपन के अंदर वर्धमान कहा जाता था, और इनका विवाह हुआ था यशोदा के साथ, और एक इनकी पुत्री हुई, और पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। ये थी महावीर जी की बेसिक जानकारी इनके जीवन परिचय के बारे के अंदर। फिर आता है इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ, इनके बारे के अंदर अपनी विस्तार से देखते हैं। महावीर जी को ज्ञान प्राप्त होने से पहले उन्होंने 30 वर्ष की आयु के अंदर गृह का त्याग कर दिया। और गृह त्याग किन के आशीर्वाद से किया? तो इनका भाई था नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा से इन्होंने घर का त्याग कर दिया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया। सबसे पहले उन्होंने घर के त्याग करने के बाद राजगृह के समीप मखफली पुत्र गोसाल, ये क्वेश्चन आएगा, मखफली पुत्र गोसाल को अपना शिष्य बनाया था। महावीर जी का प्रथम शिष्य कौन था? मखफली पुत्र गोसाल महावीर जी का प्रथम शिष्य था। और मखफली पुत्र गोसाल ने ही आजीविक संप्रदाय की स्थापना करी थी। इन्होंने शिष्य बना दिया महावीर जी ने, लेकिन ये गोसाली पुत्र महावीर जी इनसे संतुष्ट नहीं हुए, तो इन्होंने इनका महावीर जी का परित्याग कर दिया और एक आजीविक संप्रदाय की स्थापना करी थी। ये आजीविक संप्रदाय वही संप्रदाय है जो नियतिवाद में विश्वास करता है। क्वेश्चन आ जाए एक बार, आजीविक संप्रदाय किसके अंदर विश्वास करता है? तो नियतिवाद के अंदर आजीविक संप्रदाय विश्वास करता है, और जिसकी स्थापना किसने की? मखफली पुत्र गोसाल। और ये मखफली पुत्र गोसाल वही है जो महावीर जी के प्रथम शिष्य थे। ये थी अपनी महावीर जी की बेसिक जानकारी। फिर आता है महावीर जी को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था। तो महावीर जी को ज्ञान 42 वर्ष की आयु के अंदर महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। 42 वर्ष की आयु के अंदर महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे अपन क्या कहते हैं? इसी ज्ञान प्राप्त को हम कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। और स्थान था ज्ञान प्राप्ति का जुम्बिका ग्राम रिजुपालिका नदी। जुम्बिका ग्राम रिजुपालिका नदी, और
साल वृक्ष के नीचे महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये पूछ ले जुम्बिका नदी या जुम्बिका ग्राम कहाँ है? ये झारखंड में। कहाँ है? झारखंड के अंदर है। जुम्बिका ग्राम, जुम्बी पालिका नदी झारखंड के अंदर है और साल वृक्ष के नीचे महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद आता है अंदर है महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो भी अपन देखते हैं। महावीर जी की मृत्यु पावा कहाँ पर है? बिहार के अंदर बताया जाता है, वहां पर महावीर जी की मृत्यु हुई थी। तो अपन वो भी एक बार देखते हैं। तो महावीर जी की मृत्यु हुई थी पावा बिहार। ये पावा बिहार के अंदर बताया जाता है क्योंकि कनिंघम ने पावा को उत्तर प्रदेश के अंदर बताया था, लेकिन ओरिजिनल रूप से पावा कहाँ है? कहते हैं बिहार के अंदर है। लेकिन एक कनिंघम था, उन्होंने इस कनिंघम को उत्तर प्रदेश के अंदर बताया जाता है। यह भी कहा जाता है कि बंगाल के अंदर जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने सबसे पहले उपदेश और धीरे धीरे उपदेश देने शुरू किए। तो एक बार ये बंगाल के अंदर गए। बंगाल वज भूमि और सुबद भूमि, ये बंगाल के जो ग्राम है वहां पर उन्होंने उपदेश दिए थे। लेकिन इन्होंने उपदेश दिए तो वहां के लोगों ने इनको बहुत प्रताड़ित किया था, लेकिन उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, उनको ज्ञान देते रहे और नेक्स्ट के अंदर ज्ञान और ग्राम के अंदर देते चले गए और वो पीछे छोड़ते गए। जो इनको ज्ञान प्राप्त नहीं करना था वो लोग इनसे पीछे छोड़ते गए। तब यहाँ से शिक्षा मिलती है अपन को अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करते रहना चाहिए। जो बोलते हैं वो अपना आप पीछे छोड़ते चले जाएंगे, जो अपना विरोध कर रहे हैं वो अपना आप ही पीछे छोड़ते चले जाएंगे और अच्छे लोग अपने हमेशा साथ जुड़ते चले जाएंगे। इसके बाद आता है जैन साहित्य कौन कौन से हैं। इन जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? अंग कहते हैं। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन इस पर आ रखा है, जैन साहित्य कहलाते हैं और 4 ऑप्शन के अंदर। तो जैन साहित्य क्या लिखा जाता है? अंग कहलाते हैं। जैन साहित्य आगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य किस नाम से जाते हैं? आगम साहित्य। अपन जब आगे पढ़ेंगे तो जैन साहित्य तो आगम साहित्य के रूप के अंदर अपन को चर्चा भी करेंगे। तो जैन आगम साहित्य के कितने भाग है? तो जैन आगम साहित्य के अपन ने भाग पढ़ लेते हैं एक बार। तो 12 अंग है। जैन आगम साहित्य के कितने अंग है? 12 अंग, 12 उपांग। ये याद रखना आप। जैन साहित्य के 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद। 6 छंद सूत्र दे रखे हैं। 4 मूल सूत्र भी जैन आगम साहित्य के अंदर है। एक नंदी सूत्र भी है और वे कई अनुप्रयोगों का अनुप्रयोग द्वार में विभाजित किए गए हैं। तो जैन आगम साहित्य के प्रकार पूछ ले कि कौन कौन से हैं। तो जैन आगम साहित्य कितने भागों के अंदर विभाजित किया है, किन किन के अंदर विभाजित किया है? तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, एक नंदी सूत्र वे अनुप्रयोग द्वार में विभाजित किया गया है। ये था अपने जैन साहित्य के बारे के अंदर। फिर आता है इस 12 अंग के अंदर और कौन कौन से सूत आते हैं, कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, इनको अपन एक बार देख लेते हैं। इस 12 अंग में आचरण सूत में जैन संघ के नियम दे रखा है। जो ये 12 अंग मैंने बताया आपको, इसके अंदर पहला सूत है आचरांग सूत। इस आचरांग सूत के अंदर जैन संघ के नियम दे रखे हैं। अपन ने बौद्ध संघ के भी नियम पढ़े थे, तो वो कहाँ दे रखे थे ये बताया मैंने। लेकिन ये भी याद रखना जैन संघ के नियम कहाँ पर है? तो आचरांग सूत के अंदर जैन संघ के नियम दे रखे हैं। इसके बाद आता है जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ भगवती सूत, जिसके अंदर महावीर जी के उपदेश मिलते हैं। आपको क्या मिलेंगे? महावीर जी के उपदेश काम में मिलेंगे भगवती सूत के अंदर, जो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। फिर आता है 12 उपांग में, जो ये थे अंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट थे ये भी बता दिया मैंने। इसके बाद आता है 12 उपांग में निर्यावली, जम्बूदीय प्रज्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, ये दीप है, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति जैसे ग्रंथ आते हैं। तो 12 उपांग में कौन, इनमें से एक बार ही पूछा ये वाला,
इंपॉर्टेंट है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति किसके अंदर आता है? तो 12 उपांग के अंदर, और ऑप्शन था सिर्फ उपांग, तो उपांग के अंदर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ये क्वेश्चन एक बार आ रखा है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था जैन धर्म के बारे के अंदर, जैन धर्म की बेसिक जानकारी और महावीर जी स्वामी, इनका जन्म कब हुआ और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, और कौन कौन से जैन धर्म के अंदर पवित्र ग्रंथ है, इनको बारे में अपन चर्चा की। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखें जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और जैन धर्म के जो अन्य तथ्य हैं, किस भाषा के अंदर जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो भाषा के अंदर है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स के अंदर बताना, और इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आप सबका सनहरी क्लास रेंज के अंदर स्वागत है। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।